अपराजिता को उसकी गली में ड्रॉप कर देते हैं। तभी अपराजिता कहती है कि सर जो आप ये गुस्सा करते हैं ये आप पे बिल्कुल भी सूट नहीं करता और हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर हो गया कि आप आज मेरा पीछा कर रहे थे। तभी रक्षित कहते हैं कि हमारा रिश्ता बचा ही कहाँ है। अपराजिता को ये बात बुरी लगती है, वो उतर जाती है गाड़ी से और घर के अंदर चली जाती है। रक्षित अपने घर चले जाते हैं। तभी मालती जी जैसे ही अपराजिता घर पहुँचती, मालती जी पूछती हैं बेटा तुम इतनी रात में कहाँ गई थी? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, सारा घर परेशान था। तभी अपराजिता बताती मैं रक्षित सर के घर गई थी और मैं उनको सॉरी बोलने गई थी, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। तभी मालती जी समझ जाती हैं कि अपराजिता जो है रक्षित के बिना रह नहीं पा रही। उधर दिखा रहे रक्षित अपने घर पहुंच चुके हैं और वो अपने कमरे में लेटे हुए अपराजिता के बारे में ही सोच रहे हैं, कैसे अपराजिता आई और उसको खाना खिलाया, कैसे वो दोनों करीब आए। अपराजिता भी उधर रक्षित के बारे में ही सोच रही। तभी मालती जी अपराजिता का सर सुलाते हुए कहती हैं कि जो अपराजिता बेटा तुम परेशान मत हो। तभी अपराजिता अपने आप से कहती है माँ मैं इतनी पागल हूँ, मैं तो कॉलेज के बच्चों की जैसे हरकतें कर रही हूँ। मैं पाइप पर चढ़कर रक्षित सर से सॉरी मांगने गई, सुबह ना होती क्या मैं सुबह मांग सकती थी। लेकिन मालती जी समझ रही हैं कि अपराजिता को जो है रक्षित से प्यार हो रहा है, इसलिए अपराजिता ऐसी हरकतें कर रही है। वो धीरे धीरे सो जाती है। मालती जी उठ के उसको चादर उड़ा देती हैं। वो कमरे में जाती हैं और राम गोपाल जी से सलाह करती हैं और बताती हैं कि अपराजिता को जो है रक्षित से धीरे धीरे प्यार हो रहा है। सारी गलती मेरी है, ना ही मैं सुधा जी को थप्पड़ मारती, ना ही मेरी बेटी का प्यार उससे दूर जाता। रक्षित अब गुस्सा है, जब अपराजिता गुस्सा थी तब रक्षित उसके पीछे पड़ा था, अब अपराजिता उसके प्यार में पड़ी है तो रक्षित उससे दूर जा रहा है। मैं क्या करूँ, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। विनाश की बात बाहर से सुन लेता है। उधर दिखा रहे हैं कि रक्षित भी बहुत ज़्यादा अपराजिता के लिए परेशान है, वो उसके बारे में सोच रहे हैं। सभी लोग सो जाते हैं, सुबह होती है। अपराजिता ऑफिस के लिए निकल जाती है। जैसे ऑफिस के लिए निकलती है सामने एक सब्जी वाला उसको धनिया देता है। उसको सब्जी वाला जो है रक्षित दिखता है, उसको चारों तरफ रक्षित ही रक्षित दिख रहे हैं। वो रक्षित को देख करके गुनगुनाने लगती है। तभी रश्मि उसको पीछे से हाथ बढ़ा करके कहती क्या हो गया? वो भुट्टा खा रही होती है रश्मि। तभी अपराजिता कहती है कुछ भी नहीं। रश्मि और अपराजिता के बीच में बातें होती हैं। रश्मि कहती हो गया है ना तुझे पार, अब रक्षित को सॉरी के साथ आई लव यू भी बोल देना, क्योंकि रक्षित से तुझे प्यार। अपू तू ये बात एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती क्योंकि तू रक्षित से प्यार करती है? तभी अपराजिता कहती है ऐसा कुछ नहीं है। वो तुरंत ऑटो में जाकर बैठती, वहाँ पर भी उसे रक्षित ही दिखाई देता है। चारों तरफ उसे रक्षित दिखाई देते हैं। उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जैसे ऑफिस में घुसती है सिक्योरिटी गार्ड भी उसको रक्षित ही दिखाई देते हैं। वो कहती है मेरा दिमाग आज पागल हो गया। वो जैसे ऑफिस में एंटर करती है सामने ही रक्षित आते हैं। उसे दिखाई देता है कि रक्षित उसको अपने बाहों में भर के जो है उससे कह रहे हैं कि हो गया ना है तुझे मुझसे प्यार अपराजिता। लेकिन उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। तो क्या अपराजिता रक्षित से अपना प्यार जो है कह पाएगी और वो रक्षित को आई लव यू बोल पाएगी? ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए प्रिया की दुनिया को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।